हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं आज प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करना आपको बताऊँगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है पैंट का। उसमें हम मैनी अटैच करेंगे। तो इस किस तरीके से करेंगे ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमें मैनी को आसन के बिल्कुल बराबर से इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई कर देनी है। यहाँ पर हमें मैनी को और कपड़े को इस तरीके से बराबर से ही पकड़ के इसको इस तरीके से सिल लेना है। कपड़ा छोटा या बड़ा हमें नहीं रखना है। मैनी को और कपड़े को बिल्कुल बराबर से ही पकड़ के यहाँ पे सिलना है। तो ये देखिए नीचे से मैंने मैनी और कपड़े को बिल्कुल बराबर से ही पकड़ के इसको सिल लिया है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हम ले लेंगे, बैक पार्ट का दूसरा पार्ट भी ले लेंगे और उसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो इसको जॉइंट हमें ऊपर से करना है, नीचे से नहीं करना है, क्योंकि नीचे से अगर हमारा छोटा बड़ा कपड़ा होता है तो उसको हम कट भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमारा अगर छोटा बड़ा होगा तो पैंट की जो हमारी फिटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए जब भी इसको जॉइंट करें तो ऊपर से ही कपड़े को पकड़ के जॉइंट करना है। तो इसको हम ऊपर से इस तरीके से बराबर से कपड़े को पकड़ लेंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे लगभग हमें आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े की सिलाई करनी है। किनारे किनारे पे बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ये उठने बैठने पे हमारी सिलाई जो है खुल जाती है। इसीलिए थोड़ा आधा इंच या फिर आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हमें यहाँ पे लेना है और सिलाई कर देना है। तो ये देखिए ऊपर की साइड यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये जो हमने मैनी लगाई थी, मैनी के ऊपर से ही इस कपड़े को हमें यहाँ पे रखना है और सिलाई कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट बनके रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी तैयार करना है, उसमें भी हम मैनी लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। इसकी कटिंग मैंने अपने वीडियो में डाल रखी है, तो इसकी कटिंग आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने कटिंग करने का तरीका बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से मैनी को लगा देंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया हुआ था सेम उसी तरीके से लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें हम मैनी को लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैनी को लगा लिया है। अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे फ्रंट पार्ट लेना है और इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करके सिलाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को पकड़ के सिलना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट भी बनके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसका जो बैक पार्ट हमारा था उसको भी हमें ले लेना है और इस तरीके से इसको रख लेना है एक दूसरे के ऊपर। जो हमारा सीधा साइड है उन दोनों को हमें अंदर की साइड रखना है, उल्टी साइड यहाँ पे बाहर की साइड रखना है। तो ऊपर से इस तरीके से हम बराबर कपड़े को पकड़ेंगे और इसके किनारे किनारे पे पहले हम सिलाई कर देंगे। तो ये किनारे की जो सिलाई हम करेंगे ये लगभग हमें 1 इंच की दूरी पे सिलाई करनी है, क्योंकि साइड में थोड़ा हमें ज़्यादा ही कपड़ा रखना है यहाँ पे। तो दोनों पार्ट को इस तरीके से आपस में मिला के अच्छे से यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई कर देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मैं सिलाई करना बता रही हूँ, अगर इस तरीके से आप सिलाई करेंगे तो आपके प्लाजो पैंट बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। और प्लाजो पैंट में जो नीचे की साइड हमारी झोल आती है, साइड में वो झोल भी नहीं आएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं
सिलाई करना आपको बता रही हूँ, आप उसी तरीके से करिएगा। ये देखिए इस तरीके से नीचे तक हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हमें दोनों पार्टों को तैयार करना है, ठीक है। मैंने लगा के उसके बाद ही हमें ये किनारे की सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे तक इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो दूसरा साइड हमारा है इसी तरीके से हमें इधर भी सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे साइड भी सिलाई कर लिया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे मोहरी की। ये सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे मोहरी सिलेंगे। तो यहाँ पे मोहरी मैंने 2 इंच लिया था। तो ये देखिए एक साइड तो हमारा निशान लगा हुआ है, दूसरी साइड निशान हमारा नहीं लगा है। तो दूसरी साइड में हम निशान लगा लेंगे 2 इंच पे, जैसे मैंने इधर 2 इंच पे लगाया हुआ था, दूसरे साइड भी 2 इंच पे लगा लेंगे। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा मोहरी जो है वो बराबर से बन के रेडी हो। अगर हम ये निशान नहीं लगाएंगे तो दूसरी साइड इसको हम पलटेंगे मोहरी को, तो कभी कभी होता क्या है, हमारा मोहरी पलटने पे जो आता है वो तो कहीं से छोटा या फिर कहीं से बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी मोहरी बनाती हूँ तो इस तरीके से पूरे में निशान लगा लेती हूँ, ताकि बिल्कुल बराबर से बन के हमारा रेडी हो। इससे झोल भी नहीं आती है और सिलने पे बिल्कुल मोहरी बराबर से आती है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे में मैंने निशान लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर की साइड बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, उसके बाद इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तुरपाई नहीं करूँगी, सिलाई करूँगी। इसीलिए इसको मैं इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई कर देंगे। बिल्कुल निशान पे हमें एक बार मोड़ना है, निशान पे मिलाने के बाद एक बार दोबारा से इसको हमें मोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है देखने में। ये देखिए एक मोहरी बनके हमारी रेडी हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट जो मोहरी का हमारा है वो भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। उसमें भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों मोहरी को सिल के तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। मोहरी को सिलने के बाद बारी आती है हमारी ये आसन की। तो इसको हम किस तरीके से सिलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे नीचे की साइड से पकड़ के तब जाके सिलाई करते हैं, लेकिन इससे हमारी झोल आने लगती है प्लाजो पैंट में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने मैनी लगाई थी, मैनी को बराबर से आपस में इस तरीके से पकड़ना है। और यहाँ पे मैनी की साइड से जहाँ पे मैनी हमारी लगी हुई है, यहीं से हम इस तरीके से मशीन को रखेंगे और एक साइड पे हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मैनी हमारी लगी हुई है, यहाँ पे इस तरीके से सिलाई को रखेंगे और पहले एक पैर में हम इस तरीके से सिलाई करेंगे, फिर दूसरी पैर की जो हमारी पैंट है उस पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई स्टार्ट करनी है और एक साइड पहले हम सिलाई कर लेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे। नीचे से बिल्कुल भी आपको सिलाई स्टार्ट नहीं करनी है। उससे होता क्या है, जो हमारी मोहरी होती है कभी छोटा या बड़ा हो जाता है, जिससे देखने में पैंट हमारी बहुत ख़राब लगती हो। और नीचे से अगर मोहरी की साइड से आप सिलाई करेंगे तो जो हमारी आसन की साइड झोल आ जाती है, वो झोल भी आपकी पैंट में आएगी। तो जब भी सिलाई करें जहाँ पे आप मैनी लगाते हो, अगर मैनी आप ना भी लगाएं तब भी आपको वहीं से सिलाई करनी है। इससे पैंट बन के जो पैंट की जो हमारी वो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर से सिलाई रखा हुआ था, जहाँ पे मैंने मैनी लगाई थी वहीं से मैंने सिलाई स्टार्ट की हो। और यहाँ पे एक पैर की पैंट मैंने बना के रेडी कर ली है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से बन के हमारा ये रेडी हो गया है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे कपड़े को सिल लेना है। तो यहाँ पे हम सिलाई जहाँ पे मैनी वाली जगह यहीं से हमने दोबारा से सिलाई रखी और इसको सिल दिया है। तो आप देख सकते हैं पैंट की जो मोहरी हमारी है, दोनों मोहरी बिल्कुल बराबर से बन के रेडी हो गई। फिनिशिंग के साथ कहीं कोई भी झोल नहीं आ रही है। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ की बेल्ट की। तो यहाँ पे बेल्ट मैंने 2 इंच का लिया था। तो ये निशान जो हमने 2 इंच पे लगाया हुआ था, ये निशान हम पूरे कपड़े में इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। पीछे की साइड भी लगा लेंगे और आगे की साइड भी लगा लेंगे 2 इंच पे, जहाँ जहाँ भी हमारा निशान नहीं लगा था।
तो इस तरीके से पूरे में मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया है। पीछे की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखते हैं, तो यहाँ पे पहले मैंने डॉट डॉट करके 2 इंच पे लगाया था, उसके बाद ही इसको सीधा किया है, डायरेक्ट सीधा नहीं किया है। तो चलिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। तो इसको किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया हुआ है ऊपर से यहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे मोड़ना है। उसके बाद जो निशान लगाया हुआ है इस निशान से इस तरीके से हमें निशान से ही हमें इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। जहाँ पे निशान लगा हुआ है वहीं से हमें इसको मोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हम मोड़ेंगे और यहाँ पे जो सिलाई हमारी दिख रही है आसन वाली सिलाई को सिलाई के सामने ही इस तरीके से रख के तभी सिलाई करनी है। अगर सिलाई हमारी इधर उधर खिसक गई तो इस पैंट में हमारा पहनने पे इसकी फिटिंग बहुत ख़राब आती है। तो इसी तरीके से जब इसको मोड़े तो सिलाई पे ही बिल्कुल आप इस तरीके से सिलाई रखेंगे। तो यहाँ पे मोड़ने के बाद बिल्कुल हम यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई चला लेंगे। इस पर बिल्कुल बीच में नहीं चलानी है, किनारे किनारे पे ही चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मोड़ते जाएंगे, फिर उसको पलट देंगे निशान पे। इसी तरीके से पूरी पैंट हमें पैंट की जो बेल्ट है वो तैयार कर लेनी है। और इसकी जो हमारी बैक पार्ट की जो बेल्ट थी उसको मैंने थोड़ा सा कटिंग में 1.5 इंच ज़्यादा लिया था। तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे तैयार करेंगे वो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से किनारे किनारे पे हम सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ था 2 इंच पे। तो इसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट पार्ट पे सिलाई की थी सेम इसी तरीके से मैं बैक पार्ट में भी इसको इस तरीके से निशान पे मोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको मोड़ लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है क्योंकि हमने बैक पार्ट 1.5 इंच ज़्यादा कट किया था। तो ये इसीलिए हमारा सिलाई से बाहर जा रहा है, सिलाई बिल्कुल सिलाई के सामने नहीं आ रही है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पे इसको इस तरीके से हम ऊपर की साइड थोड़ा सा मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे जो हमारी सिलाई है उसको सिलाई पे इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद जितना भी इधर एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के एक प्लेट डाल लेंगे तो वो हमारा इधर कवर हो जाएगा। तो इसके जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो ये जो हमने प्लेट डाली है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, उसमें कवर हो जाएगी। इसीलिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे एक प्लेट्स बना ली है। इसी तरीके से पूरी बेल्ट में हमें सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी बेल्ट में सिलाई कर ली है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बन के रेडी हुई है, कहीं कोई भी झोल नहीं आ रहा है बेल्ट में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगभग 1.5 इंच के करीब कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये कपड़ा मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा हुआ है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो जितना भी आपका कमर का साइज़ होता है उसमें हमें 4 इंच घटा के इलास्टिक लेनी होती है। 4 इंच घटा के हम इलास्टिक कट करेंगे। जितना भी आपका 30, 40 या फिर 50 कोई भी साइज़ कमर का हो उसमें हम 4 इंच घटा के इलास्टिक लेते हैं। 4 इंच घटाने के बाद हम इलास्टिक डालेंगे तो उससे बिल्कुल फिटिंग आपकी कमर की नाप आएगी।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है, इसको हम यहाँ पे सेफ्टी पिन की सहायता से अंदर डाल लेंगे और इसको दूसरी साइड निकाल लेंगे। ये देखिए पूरे पैंट में इस तरीके से मैंने यहाँ पे इलास्टिक को डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको यहाँ पे बराबर से पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई कर देनी है। यहाँ पे 2 से 3 बार अच्छे से यहाँ पे हम सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए 3 से 4 बार मैंने यहाँ पे पक्के सिलाई चला दी है, ताकि इलास्टिक हमारी जब अंदर चली जाए तो खुले ना। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको अंदर कर लिया है। वही जो हमारा खुला वाला पार्ट था, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इसके किनारे पे सिलाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिलाई हमें यहाँ पे कपड़े पे ही करनी है, इलास्टिक पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम कपड़े पे सिलाई कर लेंगे जितना भी ओपन रह गया था हमारा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब सबसे जो हमारी ज़्यादातर लोगों को परेशानी आती है, इलास्टिक को कैसे सिलने में बहुत परेशानी आती है। तो यहाँ पे जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं इलास्टिक सिलाई का, इस तरीके से आप सिलाई करेंगे तो आपको इलास्टिक सिलने में बिल्कुल भी कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इलास्टिक तो डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से खींच के बराबर करते हैं और उसके बाद इसी पे सिलाई कर देते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इलास्टिक को डाल लेना, उसके बाद इस तरीके से 3 से 4 बार आपको कस के पैंट को खींचना है। ठीक है, तो इसको जब आप 3 से 4 बार यहाँ पे खींचेंगे तो इस तरीके से पूरे पैंट में हमारी बराबर से प्लेट्स बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 बार इस तरीके से खींचना है। उसके बाद अपने आप ही यहाँ पे पूरे पैंट में बराबर से इलास्टिक हमारी पड़ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है फ्रंट पार्ट का, यहाँ से हम इस तरीके से मशीन को रखेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको किस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तरीका बहुत ही इजी है और फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक बन के तैयार होगी और बिल्कुल भी परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। इलास्टिक के किस तरीके से लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस मशीन को रखा। उसके बाद यहाँ पे जितना भी कपड़ा आपको पकड़ में आए उतना कपड़ा आप यहाँ पे पकड़ के खींचिएगा और सिलाई कर दीजिएगा। इस पर दोबारा से हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा पकड़ना है, कपड़े को खींचना है, फिर से सिलाई कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें कपड़ा पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसको इस तरीके से खींच लेना है, सिलाई कर देना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से हम कपड़े को खींचते जाएंगे और पूरे पैंट में सिलाई कर देंगे। इससे आपका इस तरीके से सिलने से आपका धागा भी नहीं टूटेगा और इलास्टिक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। क्योंकि इलास्टिक का लुक अच्छा आएगा तो पैंट देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से पूरे इलास्टिक में हम यहाँ पूरे कमर में इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने पूरे पैंट में इसी तरीके से सिलाई कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से मैंने सिलाई की है। एक और सिलाई मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कर ली है, 2 सिलाई मैंने यहाँ पे की है, आप 3 भी कर सकते हैं। तो कितने अच्छे से इलास्टिक बन के हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए पैंट बन के हमारा रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा इलास्टिक है, ये हमारा म्यानी वाला पार्ट है। कितनी अच्छी से इसकी फिनिशिंग आई है। मैंने से हमारा उठने बैठने में हमें बहुत आसानी होती है, इसीलिए मैं मैंने लगाती हूँ। तो ये हमारा मोहरी का निशान है। तो जब तक ये आप देख रहे हैं, तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो बनाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गया है। इसके अगर आपको कटिंग का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे उसको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।